नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सावन का पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई को है। यानी सावन सोमवार का व्रत रखने वाले लोगों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि महादेव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, व्रत का किस तरह पालन करना चाहिए, व्रत पालन करने के नियम, पूजा विधि, किन सामग्रियों की जरूरत हमें पूजन में इस्तेमाल होगी। क्योंकि हम जब भी किसी व्रत का नियम लेते हैं तो उस अवस्था में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी प्रकार की भूल ना कर बैठें। सावन के महीने में महादेव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करता है और अर्चना करता है, उसके जीवन में हमेशा ही सुख और समृद्धि आती है। साथ ही में सावन का पहला सोमवार भी बेहद शुभ माना जाता है। श्रावण मास जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है। सोमवार का दिन पूजा करने से न केवल भगवान शिव एवं चंद्रमा से लगे हुए दोष भी हट जाते हैं। सावन का सोमवार व्रत विवाह और संतान की समस्याओं के लिए भी अचूक माना गया है। भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सावन के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: सावन सोमवार, 16 सोमवार और प्रदोष व्रत। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान होती है। सावन सोमवार का व्रत सूर्य उदय से प्रारंभ होता है और तीसरे पहर तक किया जाता है। शिवजी की पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुनना आवश्यक है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरे सावन में सोमवार तक विधि विधान से अभिषेक करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस बात का आवश्यक ध्यान रखें कि सभी सामग्री को आप पहले से ही तैयार रखें ताकि पूजा में कोई भी अड़चने पैदा ना हो। इसके लिए आवश्यक सामग्री है दूध, दही, गंगा जल, घी, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धूप, दीप, धतूरा, पुष्प, सफेद चंदन, अष्टगंध, वस्त्र, गन्ने का रस, माँ पार्वती जी के लिए श्रृंगार की सामग्री, भोग के लिए फल और मिठाइयाँ। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार पूजा विधि किस प्रकार की जाएगी। सावन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। पूरे घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल से पूरे घर में छिड़काव करें। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजा सामग्री को एकत्र कर उसे जल से शुद्ध करें। तत्पश्चात शिवलिंग या भगवान शिव जी की तस्वीर की प्रतिष्ठा करें तथा वैदिक रीति से पूजा उपासना करें। भगवान शिव का आह्वान करें तथा आसन पर उन्हें स्थापित करें। उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठें। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं, फिर शहद और शक्कर से स्नान कराएं। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। उसके बाद वेदों के मंत्रों को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें तथा सुगंधित चंदन एवं अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल अर्पित करें। 11 रुद्रों का पूजन करें तथा पूजन करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर, महेश्वर, शंभु, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें तथा आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें तथा भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजा करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें: हे प्रभु, सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाली कृपा निधान, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भी भूलवश अथवा जानबूझकर भक्ति पूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए।
मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतितवान हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांत के परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है, फिर भला मुझ जैसे पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है? हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल व अक्षत चढ़ाकर प्रणाम करें। शिव पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। इसी प्रकार भगवान शिव की पूजा अर्चना करके आप सावन सोमवार का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आने वाली सोमवार व्रत कथा के लिए हमारे चैनल पर्व रहस्य त्योहार को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको सावन सोमवार की व्रत कथा समय अनुसार मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हर हर महादेव।